welcome back to my YouTube channel. It's Crack Neat. Today we'll be continuing with class 9 chapter number 3 chemistry का atoms and molecules part 2 वीडियो है ये. पार्ट 1 देख लो, इससे पहले अब तक नहीं देखी है तो उसके अंदर मैंने चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी है, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कवर किए. ठीक है, अब इस पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटम के बारे में. राइट, सो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो एटम. नोट्स जो बच्चा नहीं बना रहा वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ये वीडियो देखने का. बिल्कुल मैं बता रही हूँ, नोट्स बनाने ही बनाने हैं. ठीक है, सो लिख लो एटम क्या होता है. राइट डाउन, एरो डाल के लिखना है. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. एटम का मतलब क्या होता है? मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक. मैटर क्या होता है? कोई भी वो चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ मास होता है, तो उसके सारे के सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. जैसे कि एक घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सीमेंट. सीमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? उसके अंदर भरी मिट्टी, सैंड. इसी तरह से मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है. क्लियर? ओके, ठीक है. फिर लिख लेते हैं साइज़ कितना होता है एटम का. सो एटम बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते. राइट, सो लिख लो एटॉमिक रेडियस. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है. एटॉमिक रेडियस, इसको हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर में. NM से लिखते हैं नैनोमीटर को. ठीक है, और मीटर और नैनोमीटर में क्या रिलेशन होती है वो भी लिख लो. नैनो का मतलब 9. राइट, ओके. सो ये हमने लिख लिया एटॉमिक रेडियस. इसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं, NM से लिखते हैं. 1 मीटर में होता है 10⁹ नैनोमीटर. ठीक है, ओके. सो इस तरह से हमारा हो गया एटम का रेडियस. राइट, ओके. उसके बाद जैसे कि आप बुक खोलोगे अगर, तो पेज नंबर 33 पे लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल डाउन एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग एटम्स के साइज़ दिए हो, उनके रेडियाई दिए हो. यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन देम. राइट, ओके. सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए हेडिंग में, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. राइट डाउन, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सिंबल्स क्या होते हैं? मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका. ठीक है, सो हम अलग अलग एटम के अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल्स बनाने वाले हैं. वैसे तो बुक में बिल्कुल क्लियरली दे रखा है पेज नंबर 33 पे फिगर 3.3. सो आप यही लिख लो कि वहाँ से आप देख लेना, हम बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. राइट, सो राइट डाउन पेज नंबर 33 ब्रैकेट में लिख लो फिगर 3.3. यू कैन हैव अ लुक ऑन ऑल ऑफ देम. राइट, हाइड्रोजन का दे रखा है, कार्बन का, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिना एंड मर्करी. राइट, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन देम. पेज नंबर 33 फिगर नंबर 3.3. राइट, ओके. सो अब हम लोग आ रहे हैं नाम डिराइव कहाँ से हुआ था. इनका नाम आया था उस चीज़ से जहाँ पर ये पहली बार मिले थे, उस जगह के नाम से. जैसे कि कॉपर पहली बार मिला था किप्रस नाम के शहर में. ठीक है, कई नाम एटम्स के रखे गए उनके कलर के हिसाब से. राइट, कई मतलब उनकी फंक्शंस इस टाइप से उन्होंने नाम रखे. राइट, ओके. सो अब बात आती है कि हम एटम को लिखते कैसे हैं. सो राइट डाउन, the first letter of a symbol is always capital and the second letter is
ऑलवेज स्मॉल। ठीक है, अब इसके मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखो बच्चों, एलुमिनियम का। तो एलुमिनियम को कैसे लिखेंगे? AL से लिखते हैं, लेकिन अब बच्चे ये गलती करके आते हैं पेपर में, यूँ लिख के आते हैं। दिस इज़ डैम रॉन्ग। मैंने अभी रूल क्या लिखवाया? फर्स्ट लेटर कैपिटल, सो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। सो इस तरह से लिखेंगे एलुमिनियम को। क्लियर? ओके, फिर एक और एग्जांपल देख लो। कोबाल्ट ले लो, COBALT। कोबाल्ट को भी कैसे लिखेंगे? C कैपिटल, राइट। सो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होएगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक चीज़ और याद कर सकते हो कि जैसे जो भी नाम होएगा ना, एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, उसका जो है जनरली फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर ही होता है। जैसे कि जिंक है, तो जिंक का नाम क्या होएगा? ZN, तो फर्स्ट लेटर है Z। ठीक है, एलुमिनियम लिखा है, A फर्स्ट लेटर होता है। कोबाल्ट लिखा है, C होता है। कॉपर लिखा है, C होता है। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन लिखेंगे, C होता है। कुछ एक्सेप्शंस होती है, लेकिन 98 to 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि फर्स्ट लेटर इज जनरली द फर्स्ट सिंबल ऑफ द नेम, राइट। ओके, सो आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कई जो सिंबल हैं उनके नाम ग्रीक लेटर से लिए गए। जैसे सोडियम को S से नहीं लिखते, सोडियम को लिखते हैं Na से। लिख लो, ये सोडियम इम्पोर्टेंट है। हाउ डू वी राइट सोडियम? SODIUM। सोडियम को लिखते हैं Na से, N कैपिटल A छोटा। ठीक है, फिर आयरन, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखवा रही हूँ। आयरन को लिखते हैं Fe से। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आता है पोटाशियम। पोटाशियम को लिखते हैं K से। अब हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि P क्या होता है। फिर जब पोटाशियम कहते हो, P इज़ फॉस्फोरस। एलिमेंट का अपना एक यूनिक नाम होता है, अपना एक यूनिक केमिकल सिंबल होता है। इसके बाद नीचे बॉक्स में लिख लो टेबल 3.1। हैव अ लुक। 3.1 देख लेना, उसमें हर एक उसका सिंबल दे रखे कि किसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे आप लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस होएगी, तो यू विल गेट इट ईजी। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ द एटॉमिक मास। सो राइट डाउन एटॉमिक मास। सबसे पहले तो बिल्कुल नाम से ही मतलब समझ आ रहा है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। सो राइट डाउन एरो डाल के, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो डाल्टन सर डाल्टन थे, उन्होंने थियरी दी थी एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, ओके। सो राइट डाउन एरो डाल के, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है उसको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थियरी क्या स्टेट करती है, ये चीज़ लिख लो। ईच element has a characteristic atomic mass। ये बिल्कुल उसमें डालो डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ये सर डाल्टन ने कहा था कि हर एक पोस्टुलेट लर्न किए थे सिक्स पिछली वीडियो में। ठीक है, ये सर ने कहा था, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल समझाया कार्बन मोनोऑक्साइड का, एग्जाम्पल लिख लो
कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख लो पूरा नाम लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम किस सिंबल से लिखते हैं? CO। अब C कैपिटल O कैपिटल, अलग अलग नाम है, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिलके बन रही है? कार्बन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था कि कार्बन का 3 ग्राम 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है CO। ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुई थी। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कह रहा है कि पहले हम एटॉमिक मास यूनिट को लिखते थे AMU से, लिख लो ये चीज़, AMU। ये था पुराना एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल, लेकिन नए IUPAC नेम के हिसाब से अब हम उसको लिखते हैं U से। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। तो जब किसी भी एटम का आप मास लिखोगे, उसको मान लो ऑक्सीजन का लिख रहे हो 16, तो उसको 16 AMU लिखा जाता था पहले, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब उसको U लिखते हैं, दैट इज़ यूनिफाइड मास, सो इट इज़ 16U, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद क्वेश्चन आता है पेपर में कि जनरली हम लोग ऑक्सीजन से ही बात शुरू क्यों करते हैं? मतलब कि जब बहुत सारे एटॉमिक मास ढूंढने जा रहे हैं, एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, सो क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने ऑक्सीजन ही क्यों लिया और कोई एटम या एलिमेंट क्यों नहीं लिया, ठीक है। सो इसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीज़न ये कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर देता है। दूसरा कि जो इसका एटॉमिक मास है वो बिल्कुल होल नंबर में है, राइट। सो इसके दो रीजंस हैं। सो फर्स्ट रीज़न क्या हुआ कि इट रिएक्टेड with most of the elements and compounds, and second reason लिख लीजिए कि this atomic mass unit gave masses of most of the elements as whole numbers। तो ये दो वजह थी कि हम लोगों ने ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, ठीक है। ओके, लेकिन 1961 के अंदर क्या हुआ? यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कार्बन को, कार्बन के भी 12 आइसोटोप को। अब आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, ठीक है। सो 1961 में क्या हुआ? कार्बन 12 के आइसोटोप को चूज़ किया गया एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास। तो ये 12 into mass of 1 कार्बन एटम, राइट। सो ये लाइन लिखी गई थी कि 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, राइट, ऑफ कार्बन 12। सो ये लाइन लिखी गई थी, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में बच्चों हम रखेंगे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के, ठीक है। बिल्कुल इसको इतना पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद, स्टे सेफ।